हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कोड फॉर लाइफ। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं नंबर्स के बारे में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी स्ट्रिंग के बारे में और उसमें अप्लाइड कुछ मेथड्स जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने यूज़ के लिए। तो आज हम बात करने वाले हैं नंबर्स। तो नंबर्स क्या होते हैं? जावास्क्रिप्ट में सिर्फ और सिर्फ एक तरह के नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप दूसरी लैंग्वेजेस में देखते होंगे लाइक C++ में, जावा में, कि नंबर्स बहुत तरह के होते हैं। लाइक उनमें इंटीजर होता है, उनमें फ्लोट वैल्यूज़ होती है, उनमें डबल वैल्यूज़ होती हैं, उसमें शॉर्ट वैल्यूज़ होती हैं। बट जावास्क्रिप्ट में एक ही नंबर होता है जो सारे काम के लिए यूज़ किया जाता है। आइदर आपको एक इंटीजर वैल्यू होल्ड करनी है या आपको एक फ्लोट वैल्यू होल्ड करनी है। बड़ी और स्मॉल वैल्यूज़ के लिए भी आपको यहाँ पे लॉन्ग और शॉर्ट कीवर्ड यूज़ नहीं करना पड़ता। आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नंबर टाइप का वेरिएबल बनाकर अपना जो है काम करवा सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर नंबर्स के बारे में, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसमें मैं लिखूँगा x और इसमें मैं असाइन कर देता हूँ 5। और अगर मैं यहाँ पर बनाता हूँ एक वेरिएबल y इसमें मैं असाइन कर दूंगा 3.4। ठीक है। और अगर मैं दोनों के टाइप प्रिंट करा लूँ, सबसे पहले बात करेंगे इनके टाइप से। ठीक है, टाइप ऑफ x एंड देन टाइप ऑफ y, और सेव कर देते हैं और देखते हैं मतलब अपने ब्राउजर में कि क्या आउटपुट आ रहा है। दोनों का टाइप आ रहा है नंबर एंड नंबर। तो इसमें मैटर नहीं करता आपकी वैल्यूज़ किस तरह की हैं, चाहे वो डेसिमल है या इंटीजर वैल्यूज़ है, वो उसका टाइप जो होगा वो नंबर ही होगा। अब बात करते हैं कि कैसे नंबर्स को स्टोर किया जाता है। तो नंबर्स को हमेशा 64 बिट फ्लोटिंग पॉइंट में हमेशा स्टोर किया जाता है, जिसमें जो 0 से लेकर 51 बिट्स होती हैं वो आपको नंबर को स्टोर करती हैं, और 52 से लेकर जो 62 बिट्स बची वो एक्सपोनेंट को स्टोर करती हैं। देन जो लास्ट के 63 बिट है वो जो है आपके साइन को स्टोर करती है कि नंबर का साइन क्या है। ठीक है, जैसे अगर ये 5 स्टोर हुआ होगा तो 0 से लेकर 51 तक इसका जो है इसकी बिट कन्वर्जन स्टोर हुई होगी। देन उसके बाद जो 10 बिट है वो यूज़ हुई होगी इसको एक्सपोनेंट के स्टोर करने के लिए। एंड देन जो लास्ट बिट है वो इसका साइन स्टोर करने के लिए यूज़ की गई होगी। ठीक, अगला हम लोग बात करते हैं कि कुछ एम्बिगिटीज़ के बारे में जो नंबर्स में होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाऊँ x नाम का, उसको कमेंट कर देते हैं। ठीक है, ताकि मतलब वेरिएबल में ऐसे इश्यूज़ ना आए। और यहाँ पर मैं बनाता हूँ 0.2। ठीक है, वैल्यूज़ को साइन कर दिया। यहाँ पर मैंने लिख दिया var y, इसमें लिख दिया 0.1 एंड देन यहाँ पर प्रिंट कराते हैं कंसोल में वैल्यू 0.2 प्लस 0.1 एंड देन सेव। एंड देन देखते हैं क्या आ रहा है आउटपुट। तो आउटपुट आ रहा है हमारा 0.300004 ऐसे। तो अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हो गई है एक गलती इंटरप्रेटर से कि 0.3 आना चाहिए था आउटपुट, बट आप देख रहे होंगे अगर मैं इसको और प्रिसाइजली देखूं तो यहाँ पर लास्ट में एक 4 ऐड हो गया। तो ये कैसे रिजॉल्व हो सकता है? इसको रिजॉल्व करने का तरीका है कि आप क्या करें, अपने नंबर्स को पहले जो है नॉर्मल इंटीजर्स में कन्वर्ट करें, देन उसके बाद जो है टास्क परफॉर्म करें। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो इसको सेव कर देता हूँ एंड इसके बाद देखता हूँ कि क्या आउटपुट आ रहा है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर 0.3 जो है आउटपुट आ रहा है मेरा, तो मुझे एग्जैक्ट आउटपुट चाहिए था। तो ऐसे कुछ जो है खामियां हैं नंबर्स में जब आप यूज़ करते हैं, तो आपको उसका बहुत बारीकी से जो ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, और एक और चीज़ कि मैक्सिमम डेसिमल वैल्यूज़ वो सिर्फ और सिर्फ 17 डिजिट तक ही होल्ड कर सकता है नंबर आपका। उससे ऊपर अगर आप स्टोर करते हैं तो आपको करेक्ट 100% एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलने वाले। अगला हम लोग बात करते हैं कि अगर आप दो नंबर्स को ऐड करते हैं और दो स्ट्रिंग को ऐड करते हैं तो क्या फ़र्क होता है। यहाँ पर मैंने क्या करा, कंसोल को क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर मैं बनाता हूँ कि var x = 10 और यहाँ पर बनाता हूँ var y = 15। और अगर मैं यहाँ पर x + y करूँ तो मुझे मिलेगा 25, बिकॉज दोनों जो है न्यूमेरिक वैल्यूज़ है, इनका जो एडिशन है वो प्रिंट हो गया है। बट अगर मैं यहाँ पर x में बनाता हूँ यहाँ पर इसको एक स्ट्रिंग वैल्यू और y में बनाता हूँ मैं एक स्ट्रिंग वैल्यू, और देन मैं इसका जो है x + y करूँ तो ये मुझे मिलेगा कंकैटिनेशन होके इसका, तो मुझे मिल गया 10 15 डबल कोट्स में। तो अगर मैं इनका टाइप चेक करूँगा तो ये होगा नंबर टाइप का और ये होगा स्ट्रिंग टाइप का। अब अगर बात करें कि आप नंबर्स और स्ट्रिंग का अगर एडिशन करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ x, इसमें रखा मैंने 10 और यहाँ पे बना दिया मैंने var y, इसमें मैंने रख दिया 15। तो क्या आउटपुट आएगा, गेस करिए वीडियो को पॉज करके। जी,
तो यहाँ पर आ गया आपको 10 15। अब ये हुआ कैसे, पहले जावास्क्रिप्ट ने इस 10 को जो है कन्वर्ट किया स्ट्रिंग में 10, उसके बाद प्लस ऑपरेटर देख के उसने y भी एक स्ट्रिंग था तो इनका कंकैटिनेशन कर दिया। अगर मैं इसको थोड़ा उल्टा लिखता एग्जांपल के तौर पे, अगर मैं var x में पहले 10 असाइन में स्ट्रिंग असाइन कर देता एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे var y में एक न्यूमेरिक वैल्यू असाइन करता जो कि 15 है, और अगर मैं तब x प्लस वाई करता तब भी आपको रिजल्ट जो है सेम मिलने वाले थे। तो जब भी आप अपने फंक्शन में या अपने प्रोग्राम में नंबर्स और स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हैं और जब उसमें कुछ कंप्यूटेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको बारीकी से ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका कब आपको एडिशन करना है और कब कंकैटिनेशन करना है। आइए इसको जानते हैं और कुछ एग्जाम्पल से, जहाँ पर आप जो है एक वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद इसको मैं लिख देता हूँ इसमें 10, और इसके बाद एक और वेरिएबल बनाते हैं y जिसमें मैं लिख देता हूँ 15, और इसके बाद मैं बनाता हूँ एक वेरिएबल z जिसमें मैं लिखूँगा 45, और इसके बाद मैं लिखता हूँ x प्लस y प्लस z। तो यहाँ पर मुझे मिलता है 25 एंड 45। अब ये कैसे आउटपुट आ रहा है, तो हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका जावास्क्रिप्ट का इंटरप्रेटर है वो लेफ्ट टू राइट काम करता है। तो उसने लेफ्ट में पहले देखा कि x एक न्यूमेरिक था, न्यूमेरिक डिजिट थी, y एक न्यूमेरिक डिजिट थी, तो इसने इन दोनों का कर दिया एडिशन जिसको मुझे मिला 25। इसके बाद जब हम आगे गए तो यहाँ पर एक ने एडिशन का ऑपरेटर देखा, बट उसने ये देखा कि z जो है वो स्ट्रिंग टाइप का है, तो उसने क्या करा, इस 25 नंबर का और एक स्ट्रिंग का क्या कर दिया, कंकैटिनेशन। तो उसने नंबर को पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया एंड देन स्ट्रिंग तो थी ऑलरेडी एंड इसका कंकैटिनेशन करके मैंने 25 एंड 45 जो है रिटर्न कर दिया। तो आपको इन शॉर्ट याद रखना होगा कि अगर आप नंबर और स्ट्रिंग का कंकैटिनेशन कर रहे हैं तो आपको हमेशा रिजल्ट मिलने वाला है स्ट्रिंग, बट अगर आप दो नंबर्स का एडिशन करेंगे तो आपको न्यूमेरिक वैल्यू मिलेगी, दो स्ट्रिंग का करेंगे तो आपको स्ट्रिंग वैल्यू मिलेगी। आप आइए इस एग्जांपल को एक और नज़रिए से देखते हैं, जहां पर मैं क्या करने वाला हूं कि पहले मैं बनाऊंगा अपनी स्ट्रिंग वैल्यू जो कि रहेगी 10, और यहाँ पे बनाऊंगा मैं एक वेरिएबल जिसमें मैं रखूंगा एक न्यूमेरिक वैल्यू जिसमें रखेंगे 15, एंड देन एक बनाऊंगा z नाम का वेरिएबल जहाँ पे मैं रखूंगा 45, ठीक है। अब देखते हैं x प्लस वाई प्लस z क्या देता है। जी रिजल्ट एकदम अलग है। कैसे, जैसे मैंने बताया अभी कि आपका जो इंटरप्रेटर है वो लेफ्ट से राइट काम करता है, तो उसने x को देखा और उसने देखा कि ये स्ट्रिंग टाइप का है तो फर्क नहीं पड़ता, आगे न्यूमेरिक वैल्यू है स्ट्रिंग वैल्यू है, वो करेगा कंकैटिनेशन ही। तो 10 को उसने कंकैटिनेट किया 15 के साथ, देन 15 को करा 45 के साथ, एंड आपको एक ओवरऑल जो है आउटपुट मिल गया, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर आप कोई और ऑपरेटर यूज़ करते हैं इसकी जगह तो आपको जो रिजल्ट है वो अलग मिलते, बिकॉज ये सिर्फ एडिशन ऑपरेटर के साथ ही ऐसे रिजल्ट आते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बनाता वेरिएबल x जिसमें मैं असाइन करता आपको 10, और इसके बाद यहाँ पर लिखता मैं var y, इसमें मैं असाइन कर देता यहाँ पर 20, और अगर मैं इसके बाद x बाय y लिखता तो आपको मिलता 0.5। तो ऐसा क्या होता है कि पहले वो स्ट्रिंग वैल्यूज़ को न्यूमेरिक वैल्यूज़ में कन्वर्ट करता है, देन उनमें जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो परफॉर्म करता है। तो सिर्फ ये जो एम्बिगिटी आती है वो आपके एडिशन ऑपरेटर के साथ ही आती है। अगर आप डिवाइड मल्टीप्लाई या सब्ट्रैक्शन का अगर ऑपरेटर यूज़ करेंगे तो आपको एक जैसे आपका एक न्यूमेरिक वैल्यू कंप्यूट होती है वैसे ही कंप्यूट होगी। सो अब बात करते हैं NaN के बारे में कि NaN क्या होता है। तो ये होता है नॉट अ नंबर। NaN जावास्क्रिप्ट में एक रिजर्व्ड कीवर्ड है जो बताता है कि ये जो नंबर है ये एक वैलिड नंबर नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं इसमें एक वेरिएबल बनाऊं यूजिंग द var कीवर्ड और इसमें मैं असाइन करता हूं 100 डिवाइड बाय समथिंग कॉल्ड एप्पल। अब देखते हैं इसमें क्या वैल्यू आने वाली है। अगर मैं रेस प्रिंट करता हूं तो मुझे मिलेगा NaN, बिकॉज दिस इज नॉट अ नंबर। यू कैन नॉट डिवाइड अ नंबर बाय अ स्ट्रिंग। अगर ये नॉर्मल वैल्यू होती है, अगर आप ऐसे कुछ लिखते हैं कि var result इज इक्वल टू 100 बाय, जिसको जावास्क्रिप्ट जो है नंबर में कन्वर्ट कर सकता तो वो ज़रूर करता, बट यहाँ पर जो ये स्ट्रिंग है ये नंबर में कन्वर्ट नहीं हो सकती। दैट्स वाई ये एक लीगल नंबर नहीं है। आपको एक रिजल्ट मिलने वाला है NaN। अगर आपको किसी नंबर को चेक करना हो तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, मैं दिखाता हूँ दोबारा से बना के उसे कि यहाँ पे 100 साइन कर दिया, यहाँ पे एप्पल साइन कर दिया, और यहाँ पे मैंने चेक किया कि इज़ NaN, और यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ रिजल्ट तो ये देगा ट्रू। कि अगर आपको चेक करना है कि कोई नंबर नॉट अ नंबर है कि नहीं तो आप इस NaN फंक्शन की हेल्प से आप चेक कर सकते हैं। अगला हम लोग बात करें कि अगर आपको कोई नंबर दिया हुआ है और आपको उसे
जो है स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को नंबर दिया हुआ है 1 2 3 4 5, अब मुझे करना है ऐसे स्ट्रिंग में। अब हो गया, अभी तो इसका टाइप जो है वो आ रहा है नंबर। अब क्या करना हो तो मैं क्या करूँगा, एक्स वेरिएबल का नाम, देन डॉट ऑपरेटर, देन टू, यहाँ पे लिखूंगा स्ट्रिंग, एंड देन इस फंक्शन को कर दूंगा कॉल। तो अब अगर मैं इसका टाइप ऑफ चेक करता, वैसे मैंने किसी में असाइन तो नहीं करा था इसे, एक वेरिएबल में से असाइन कर लेता हूँ एक्स डॉट टू स्ट्रिंग को, और इसके बाद इसका टाइप चेक करता हूँ, टाइप ऑफ वाई, तो ये मिलेगा मुझे स्ट्रिंग। जैसे आप किसी नंबर को एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जैसे अगर आपको कोई डेसिमल वैल्यूज़ दी हुई हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक, और यहाँ पे मैं असाइन करता हूँ 9.656, और अगर मैं यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मुझे अप टू द सर्टेन डेसिमल तक ही आउटपुट मिले, तो मैं उसे कैसे कर सकता हूँ, टू फिक्स्ड फंक्शन कॉल करके, और देन मैं क्या करने वाला हूँ, इसमें अप टू द कितने डेसिमल तक मुझे आउटपुट चाहिए मैं वो स्पेसिफाई कर सकता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मुझे 2 डेसिमल पॉइंट तक आउटपुट चाहिए था, तो जो है यहाँ पर जो है मैं कर सकता हूँ, यहाँ पर माफ़ करिएगा डेसिमल, यहाँ पर मुझे डेसिमल ऑपरेट वेरिएबल यूज़ करना पड़ेगा। देन अगर मैं एंटर दबाऊँ तो यहाँ पर मुझे जो है 5 6 का राउंड फिगर करके यहाँ पर 6 दे दिया गया, और मुझे अप टू द 2 डेसिमल पॉइंट तक जो नंबर है प्रिसाइज कर लिया गया। आप कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पर, लाइक अगर मुझे डेसिमल हटाना ही है तो मैं ऐसे भी हटा सकता हूँ, 2 फिक्स कॉल करके, और अगर मैं 0 लिख दूंगा तो ये जो है इसका फंक्शन जो नंबर है उसका राउंड फिगर कर देगा। तो ऐसे आप जो है अलग अलग जो मेथड्स हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं अपने जो है जावास्क्रिप्ट नंबर्स पे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे एरेज के बारे में कि एरेज क्या होते हैं, एरे में कौन कौन से मेथड्स होते हैं, एरे को सॉर्ट कैसे किया जाता है, एरे को इटरेट कैसे किया जाता है। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।